आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट सिलास मुर्मू, मैं आप तमाम लोगों का होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा खास विषय है वो हम जानेंगे कि इतने ढेर सारे कलीसिया क्यों। ये बहुत ही खास बातचीत होगी और इन सारे बातचीत में मदद करेंगे जो हमारे मंच पे मौजूद है हमारे अतिथि एल्डर एंथनी शर्मा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में और इस खास बातचीत में। हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। उनसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस अवसर आपने हमें दिए हैं कि हम वचनों से हम जान सके कि आप हमारे जीवन के लिए क्या चाहते हैं। आज हम देखते हैं इस बाइबल के पन्नों में आपके कलीसिया कौन सी है। आज हमें दिखाइए ताकि हम जान सके और हम आपको आराधना कर सके। छोटी दुआ यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। शर्मा जी, जब हम इस दुनिया में देखते हैं बहुत से धर्म हम देखते हैं। बताया जाता है कि बड़े में से जो धर्म है आज अलग अलग वो 19 है, लेकिन उनमें से 270 जो धर्मियों जो झुंड है वो अलग अलग हो गए हैं। लेकिन जब हम देखते हैं मसीह धर्म को, वो कहा जाता है कि 40,000 से भी अधिक ये जो मसीह समुदाय है वो बांट चुका है। तो आज बहुत से ऐसे मसीह के मन में ऐसा होते हैं, क्या हम किसी कलीसिया का सदस्य बने या हम ऐसे ही अलग होके हम आराधना करें। कहने का मतलब ये है कि बहुत को लोग ऐसा सोचते हैं कि हम किसी कलीसिया में हम जुड़ना नहीं चाहते, हम परमेश्वर को अपने स्वतंत्र के तौर से हम आराधना करना चाहते हैं। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमें कलीसिया की ओर से हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या कलीसिया में हमें जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। या ये कहने का मतलब है कि इतना ढेर सारा जो कलीसिया है, हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा कलीसिया में हम जुड़ें। अच्छी बात, बहुत से सुंदर सा प्रश्न आपने किया कि हमें कलीसिया में दाखिल होना है या नहीं होना है, किसी भी कलीसिया का सदस्य बनना है या नहीं। हम लोगों को ये देखना है कि परमेश्वर इस संसार में अपनी धर्म किताब दिया है। बिल्कुल। और जब कोई एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, हम लोगों को इसी किताब में जाना है। और ये जो बाइबल है हम लोगों को समझाते। जब हम बाइबल में जाते कलीसिया के विषय में, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 2 और वर्स 47 में बतलाते, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उसका मतलब है कलीसिया में, अंग्रेजी में कहता है एंड द लॉर्ड एडेड टू देयर, यानी कि चर्च, परमेश्वर का कलीसिया था। और जो लोग उद्धार पाते थे, जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने ज़िंदगी में ग्रहण करते थे, प्रभु के वचन को अपनाते थे, वो लोग परमेश्वर के कलीसिया का सदस्य बनते थे। और कलीसिया में दाखिल होने में हम आत्मिक जिंदगी में बढ़ते हैं, एक दूसरे को भी हम बढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ हम मिलकर प्रभु के जो काम है उसको और फैलाते हैं। बिल्कुल। मैं कुछ और कह सकता हूँ? बिल्कुल। ये चीज़ हम लोगों को अपना जिंदगी में सोचना है। जहां परमेश्वर की कलीसिया के अगर तलाश करना चाहते, हम लोगों को कहाँ जाना? हम लोगों को बाइबल में जाना है। बिल्कुल। और जब बाइबल हम लोगों को परमेश्वर की कलीसिया के विषय में दिखलाता है, तो हम लोगों को ढूंढना है इन तमाम से जो झुंड आज है, इन तमाम से झुंड के बीच में परमेश्वर का कलीसिया जो प्रभु के वचन के अनुसार कौन सा है। वो तो सही बात है, आपने बताया कि हमें चुनना है। लेकिन बाइबल में ये जो कलीसिया को क्या रूप में प्रदर्शित गया है, ताकि हम जान सके कि हाँ, ये कलीसिया एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अच्छी बात, जब हम बाइबल में जाते हैं तो हम लोगों को इस तरह से कलीसिया के विषय में हम लोगों को समझाता है। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 6 और वर्स 2 में इसी तरह से लिखा गया है, सियोन की सुंदर और सुकुमार बेटी को मैं नाश करने पर हूं। यहाँ पे ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है सियोन, या जो बेटी, डॉटर ऑफ जायन, जो
बहुत ही सुंदर, बहुत ही डेलिकेट है। हम्म, तो परमेश्वर जब ये जो बेटी या जो वुमन जब कलीसिया में यानी कि जब बाइबल में इस्तेमाल करते सिंबॉलिक वे से अगर हम देखते, उसका अर्थ है परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर का जो झुंड, परमेश्वर का जो लोग। बिल्कुल, मैं आपके बातों से मैं बेशक सहमत हूँ कि ये जो कलीसिया है, आपने यहाँ पे बताया कि बेटी के तौर पे, जी हाँ। आपने इस पद को कहाँ से पढ़ा? हम जर्माया के पुस्तक में से आपको पढ़कर सुनाया था, जर्माया चैप्टर 6 और वर्स 2 में से। बिल्कुल सही बात। तो आपने ये जो हमें पढ़ाया, बताया, पुराने नियम से हमें बताया, हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि नया नियम में ये जो सच्चा कलीसिया है, ये कहाँ पे प्रदर्शित गया है, कहाँ पे हम पा सकते हैं कि सच्चा कलीसिया कौन सा है? ऐसे कोई किताबें हैं जो हमें बताता है? अच्छी बात, जहाँ हम बाइबल के आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन में आते, वहाँ पर हम लोगों को प्रभु के जो झुंडे, प्रभु की जो कलीसिया, उसके विषय में भी बातें करते हैं। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 1 में फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया गया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़ी हुई थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। 12 तारों का मुकुट। हाँ, तो बाइबल यहाँ कहते एक स्त्री को प्रकट करता है, सुंदर सफेद वस्त्र पहनी हुई, और वो जो स्त्री कहाँ पे खड़ी, चांद के ऊपर खड़ी हुई, सिर पर वो जो मुकुट है, लेकिन उस मुकुट में जो 12 तारे हैं। तो ये जो सफेद वस्त्र रिप्रेजेंट करते प्यूरिटी, पवित्रता। तो परमेश्वर का जो पवित्रता, उस परमेश्वर के यानी कि परमेश्वर के जो कलीसिया, उस परमेश्वर के समान है जो परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर का ये चाहते कि उसका भी जो लोग है, उसका भी जो झुंड है, वो पवित्र है वचन के अनुसार। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, मैं सहमत हूँ। हम आपसे और कुछ जानना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं बहुत ही खास चर्चा में एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप सबों को फिर से स्वागत है इस हमारी छोटी सी ब्रेक के बाद। शर्मा जी, कुछ समय पहले आपने बताया कि प्रकाशित वाक्य में एक स्त्री जो सूरज से ओढ़ी हुई थी और उनके पाँव के तले में चांद थी और उनके सिर पर मुकुट जो थी उनमें से 12 तारे थे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्त्री के बारे में आगे चल के क्या होता है। अच्छी बात, जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 और वर्स 4 में ये कहते हैं, और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जची थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। मैं ये बतलाना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार जी, जो स्त्री का अर्थ है परमेश्वर का कलीसिया, और जब हम कहते हैं परमेश्वर का कलीसिया तो परमेश्वर का जो लोग, ठीक। और यहाँ पर ये जो स्त्री जो बच्चा जनने वाली थी, उसके सामने कौन जाकर खड़ा हुआ? वो जो शैतान है, ड्रैगन है, अजगर है, कि जैसे वो बच्चा जने उस बच्चा को वो नाश करे। तो शैतान अपना जो काम है, यीशु मसीह के जब पैदाइश इस दुनिया में, शैतान ने कोशिश किया बिल्कुल, यीशु मसीह को नाश करने के लिए। और जब यीशु मसीह का जो पैदाइश हुआ, यीशु मसीह का जब पैदाइश इस दुनिया में, शैतान कोशिश किया किंग हेरोड के द्वारा यीशु को मारने के लिए, लेकिन शैतान का हार हुआ, परमेश्वर का जीत हुआ। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, शैतान वहां पे सोचा कि मेरा जीत हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह कब्र में से जी उठा, फिर वहां पे शैतान का हार और परमेश्वर का जीत हुआ। बिल्कुल, ये सही बात है। जब आपने इस बात को बताया कि प्रकाशित वाक्य में से एक स्त्री जो गर्भवती थी और शैतान उसको आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि शैतान तो नाकामयाब रहा और हार गया, लेकिन अब शैतान किन लोगों पर ज़्यादा नज़र रखता है? मतलब कि
किन लोगों को आक्रमण करना चाहता है? उसका हमला ना हम बिल्कुल। देखते हैं ना, किसके पीछे वो खड़ा। ये बहुत सुंदर सुंदर सवाल आप लेके आते हैं, क्योंकि इस तरह का जो सवाल लोगों के मनों में भी है। बिल्कुल। बाइबल कहते हैं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 और वर्स 13 में, और जब अजगर ने देखा, यानी कि शैतान ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। स्त्री परमेश्वर का, कलीसिया परमेश्वर का लोग। बिल्कुल। और जब हम इतिहास में अगर जाते हैं, देखते हैं शिलास कि परमेश्वर का जो कलीसिया बहुत से मुसीबत के सामना किया। मैथ्यू को बतलाया गया है, उसको तलवार से मार दिया गया था इथोपिया में। मार्क को बतलाता है कि उसको रास्ते में उसको हीच कर लेकर गया, जहां पे अपना जान दे दिया। लूक को बतलाया गया है कि ग्रीस में उसको एक पेड़ पर टांग दिया गया था। पीटर को बतलाया गया है कि उसको उल्टा क्रूसिफाई किया गया था। और फिर जॉन जो था, उसको बतलाया गया है कि ये जो खौलता हुआ जो तेल है उसमें डाल दिया है, लेकिन वो बच गया और वो वहां से पेटमोस आइलैंड चला गया था। और बाइबल का जो आखिरी पुस्तक है, परमेश्वर के ही प्रेरणा से वो उसने रचा। जेम्स को बतलाया गया है जेरूसलम में उसके गला काट दिया गया था। तो हम देखते हैं इतिहास में शैतान किस तरह से परमेश्वर के लोगों को सताते आया। यानी कि ये बात आप कहना चाहते हैं कि जैसे हमने थोड़े समय पहले पढ़ा कि शैतान ने कलीसिया के ऊपर उन्होंने हमला किया। जी हाँ। और आप देखते हैं कि शैतान कलीसिया को किस तौर पे हमला कर रहा है। यानी कि हम देख सकते हैं ये जो आपने बताया, उनकी हत्या दी गई अलग अलग तरीकों से। ये यीशु मसीह के चेले लोग थे। जी हाँ। और वही लोग चेले लोग यीशु मसीह की कलीसिया स्थापित करना, यानी कि विश्वासी को जोड़ रहे थे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? शैतान जितने भी कोशिश किया प्रभु के कलीसिया को सताने के लिए, उतना अधिक परमेश्वर का जो कलीसिया, परमेश्वर का जो झुंड है, वो बढ़ता गया। शैतान सोचता है कि इसका जीत होता है, लेकिन हर एक पल में, हर एक सिचुएशन में हम देखते हैं उसका हार हर एक जगह पर होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस कलीसिया का जो सिर परमेश्वर है। परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हर एक चीज को संभालता है। शैतान कोशिश करेगा, लेकिन उसका जीत नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक हारा हुआ चीज है। जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम ये जो आप बताया कि एक समय ऐसा था कि शैतान ने परमेश्वर के लोगों को, यानी परमेश्वर के कलीसिया को बहुत उन्होंने चोट पहुंचाई, जिसको हम बोलते होंगे, शायद अगर मैं गलत ना हो तो उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में मिडिल एज। क्या वो बात सही है? जी हाँ, अभी हम उस पर और थोड़ा कुछ चर्चा करना चाहते, अगर आप मौका देंगे तो। बिल्कुल। अच्छी बात। जब हम आते हैं ये जो 2 थेस्सलोनियन के पुस्तक में कि परमेश्वर के कलीसिया कौन कौन मुसीबतों के सामना किया मिडिल एज के दौरान। 2 थेस्सलोनियन चैप्टर 2 वर्स 3 कहते, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्यागा न हो ले। बिल्कुल। और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना होगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म के जो त्याग है वो होते क्या होते? बाइबल जब कहते हैं कुछ तो लोग करते हैं कुछ। बिल्कुल। बाइबल जब कहते हैं इस सच्चाई को हम लोगों को पालन करना है, तो लोग उस सच्चाई को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसमें समझौता, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते। बिल्कुल। शिलास, परमेश्वर के वचन के साथ हम कभी समझौता नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी भी तरह से नहीं। और आज बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करते, लेकिन वो लोग अपना जिंदगी में एक ऐसा चीज करते जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। एक उदाहरण देना चाहता हूं। बाइबल जैसे कहते मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन आज बहुत से जो कलीसिया है, बहुत से जो लोग हैं, वो लोग मूर्ति रखा जी। आप जानते मेरी का मूर्ति, क्रॉस कौन रखते हैं? बहुत से जो
कलीसिया के जो लोग इस दुनिया में, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि बहुत से जो लोग अपने आप कहते हैं कि वो मसीह के लोग हैं, लेकिन बाइबल कहते हैं किसी मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए। मूर्ति पूजन आ गया कलीसिया के अंदर, लोग आज ये सब चीज करते हैं। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से आपने इस बातों को बताया, आप उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम जाने, और कुछ बातें हैं जो आगे चलकर हम जानेंगे कि मसीह के कलीसिया क्या हुआ उनके साथ, और आज हमें उसके प्रति क्या हमारा प्रतिक्रिया होना चाहिए। आइए हम आगे चलकर सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सबों को फिर से स्वागत है हमारे ब्रेक के बाद। आज हम आ सकते हैं, जो हमने बताया था कि प्रारंभिक समय में कैसे मसीह के कलीसियाओं के ऊपर शैतान ने हमला की, और हम आगे चल के बहुत कुछ सीखेंगे। चलते हैं अतिथि के पास। शर्मा जी, कुछ समय पहले आपने बताया कि कैसे यीशु के चेलों को उनको तड़ना पड़ी, किस तरह कैसे उनको बेदर्दी से हमला किया गया, अत्याचार किया गया। मैं जानना चाहते हैं कि जब इस परिस्थिति में मसीह के कलीसिया कहाँ चले गए थे उस समय में जब उनको सता रहा था? अच्छी बात। मैं उसको शेयर करने से पहले आपको ये बतलाना चाहता हूँ बिल्कुल कि जब हम परमेश्वर के कलीसिया को उस समय देखते, इतिहास में जब देखते, हिस्ट्री में जब जाते, परमेश्वर के जो कलीसिया शुरू में पवित्र था, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा चीज कलीसिया के अंदर आने लगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था। उदाहरण हम लोग ने ये देखा है कि परमेश्वर का विश्राम दिन शनिवार का दिन, कलीसिया के अंदर एक और एक दिन आ गया, वो रहा संडे का दिन। बिल्कुल। फिर हम लोग ये देखते हैं कि बाइबल में हम लोगों को किसी भी जगह पर ईस्टर सेलिब्रेशन बतलाते? बिल्कुल नहीं। बाइबल में किसी भी जगह पर ईस्टर सेलिब्रेशन नहीं है। लेकिन जो ईस्टर सेलिब्रेशन है, इसका जो रिश्ता है, जो बेबलोनियन जो गॉडेस है स्टार, उसके साथ जुटा हुआ है, वो आज कलीसिया के अंदर आ गया। फिर इसके साथ साथ हम जब बाइबल में देखते, किसी भी जगह पर हम लोगों को तारीख दिया गया है कि 25 दिसंबर जीसस का जन्मदिन है, किसी भी जगह पर नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये देखते जो 25 दिसंबर है, जहां पे जो बेबलोनियन जो गॉड रहा, सन गॉड, उसको वर्शिप किया जाता है तामूज का। ये सब चीज कलीसिया के अंदर आने लगा। कलीसिया के अंदर आज क्या होते, वो लोग मेरी के जो स्टेच्यू है उसको वो लोग वर्शिप करते। और फिर जो इन्फेंट बैप्टिज्म है, जो छोटे छोटे बच्चे लोगों को बपतिस्मा दिया जाता, वो बाइबल के वचन के अनुसार नहीं। तो बहुत से ऐसा चीज कलीसिया के अंदर आ गया जो एक रीति रिवाज, जो परंपरा, जो ट्रेडिशन हो गया। उस समय कलीसिया को सताया गया, और कलीसिया बतलाता, बाइबल हम लोगों को याद दिलाता रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 6 और वर्स 14 में कि ये जो कलीसिया है वो जंगली स्थान पर चला गया। मतलब जिस समय उसको सता दिया जा रहा था, वो लोग उस स्थान में चले गए, भाग गए। लेकिन अगर नहीं जाते, क्योंकि और से लोगों को भी शैतान तो अपना काम उस समय भी किया और अब भी करता है, सताने लगा। लेकिन बाइबल कहते कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को सहारा दिया वहां पर रहने के लिए। और हम लोगों को बाइबल बतलाते फॉर 1260 ईयर्स लग प्रभु अपने कलीसिया को ड्यूरिंग द डार्क एजेस पीरियड के दौरान देखभाल कर। यानी कि जिन समय ये लोगों को सताहट किया जा रहा था, वो लोग उस स्थान को छोड़ के कहीं और चले गए थे। तो आपने बताया कि 1260 साल तक वो लोग उसी जगह में थे जी। तो ये समय में क्या कुछ होता है, कुछ आप बताएंगे? हम लोगों को बतलाता है कि ड्यूरिंग इस समय परमेश्वर लोगों से बातचीत करते थे, और उस समय कुछ जो लोग सच्चाई के लिए खड़ा हुआ। खास करके मैं बतलाना चाहता हूं मार्टिन लूथर, वो खड़ा हुआ। बिल्कुल। जॉन विक्लिफ वो खड़ा हुआ, जॉन कैल्विन वो खड़ा हुआ, जॉन हस, ये लोग सब खड़े, और ये लोग बाइबल को ट्रांसलेट करने लगा, ऐसा भाषा में लेके आने लगा ताकि लोगों तक प्रभु के वचन जाए, ताकि लोग वचन को समझे, हकीकत सच्चाई को जाने। और ऐसा ही हुआ
कि उस समय लोगों को मना किया जाता था बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन जब बाइबल उन लोगों के भाषा में अनुवाद हुआ, वो लोग जब सच्चाई को जानने लगा तो सच्चाई वापस अब कलीसिया में आने लगा। जहां पर हम लोगों को बतलाता है छोटे बच्चे लोगों को बैप्टिज्म लोग देता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार पढ़ने के बाद मना किया, हम लोग छोटे जो बेबी लोग उन लोगों के बैप्टिज्म नहीं देते। फिर हम लोगों को बतलाता है कि हम सिर्फ उद्धार और मुक्ति विश्वास ही के द्वारा प्राप्त कर सकते। बिल्कुल सही बात। किसी भी तरह से हम लोगों को जो कार्रवाई वगैरह काम काज ये नहीं करना है। फिर हम लोगों को कलीसिया में जो मूर्ति पूजन है वो भी मना किया गया। यीशु मसीह के जो दूसरा आगमन है उसके विषय में लेके आया गया, बतलाया गया कि यीशु इस दुनिया में आएंगे। और फिर ये भी बतलाता है प्रभु का विश्राम दिन आए। 3 एंजल मैसेज जो बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 में हम लोगों को मिलते हैं। ये सब सच्चाई अब उठने लगा और आज सच्चाई को हम जब देखते हैं, शलाश परमेश्वर का जो सच्चाई आज खुले आम लोगों के बीच में प्रचार होते, क्योंकि प्रभु चाहता है कि लोग सच्चाई को जाने। हम आपसे और कुछ थोड़ा जानना चाहते हैं कि शैतान इन सारे चीज़ों को किस नज़रिए से देखता है कि जब परमेश्वर की कलीसिया के बारे में आखिरी के दिनों में बाइबल के वचन को देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 12 और वर्स 7 में, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर लड़ने को गया। मतलब शैतान उनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। शैतान आज लड़ाई करते हैं, लेकिन आज लोग नहीं देख सकते। शैतान आज लोगों को रोकते सच्चाई में आने के लिए, लेकिन लोग नहीं देख सकते। लोग सच्चाई देखते, सच्चाई सुनते हैं, सच्चाई को सीखते, लेकिन डरते हैं सच्चाई में आने के लिए। शैतान का काम है लोगों को रोकना सच्चाई में आने के लिए। और परमेश्वर का जो कलीसिया है वो प्रभु ही के वचन के अनुसार चलेगा। जब मैं कहता हूं कलीसिया, परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का झुंड। और आज इस दुनिया में बहुत से जो लोग हैं जो बाइबल से प्रेम करता, बिल्कुल, बहुत से जो लोग हैं सच्चाई को जानना चाहते, बिल्कुल, सच्चाई को सीखना चाहते, और वो लोग सच्चाई में चलना चाहते। तो आज हम देख सकते प्रभु का झुंड है। बिल्कुल। हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि प्रभु का कौन सी झुंड है, आप हमें बताइएगा। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम यहीं पे आखिरी करते हैं। आप प्रार्थना में अगुवाई करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर सा पढ़ाई के लिए। हम ये देख सकते हैं कि आपका झुंड इस दुनिया में, क्योंकि वो तेरे वचन के अनुसार जैसे आपने हम लोगों को इस सच्चाई को दिखलाता है प्रभु, हम सबको इस सच्चाई को सुनना है, सच्चाई को लेना है, सच्चाई में चलना है। हमारे हर एक सुनने वाले पर आपका आशीष रहे। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन, आमीन। प्रिय दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि शैतान वो लगे पड़े हैं उसी समय से जो सच्चा कलीसिया है। आज हम आगे चलकर अध्ययन करेंगे कि सच्चा कलीसिया कौन सी है। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अध्ययन कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। और हाँ, ऐसी बातों को जानने के लिए, सुनने के लिए होप चैनल हिंदी के साथ हमेशा बने रहिए। अगर आप नए हैं, पहली बार है, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, प्रश्न है, बेशक आप टाइप करके हमारे तक पहुंचाइएगा। उन प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष दे और आपका दिन शुभ हो।